वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट था। तो होपफुली सारे बच्चों का उनकी एक्सेप्टेशन पे सबका उसी तरह का रिजल्ट आया होगा जिस तरह का वो एक्सेप्ट कर रहे थे। आज हम ये डिसाइड इस पे वीडियो बनाएंगे कि पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र हो रहा है क्योंकि उस पे वीडियो बना बना के कि अब जिन बच्चों का रिजल्ट आया है वो कौन कौन से बेस्ट प्रोग्राम है जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे बेस्ट हैं जो फाइनेंशियल करियर के लिहाज से हाई पे डिमांडिंग जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उस लिहाज से हम ये जो वीडियो बना रहे हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम बेस्ट हैं जिनके में उनको एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा जी। तो अभी हम चल चलें जी। तो हम चलते हैं कौन कौन से ऐसे बेस्ट प्रोग्राम हैं जो बच्चे जिनमें है लाजमी करें एडमिशन को रखना। जी, खैर कबल इस वक्त तो शायद नहीं रहा कि शायद मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेशुमार अभी भी ऑप्शन कुछ बच्चों के पास मौजूद है जिन्होंने अभी भी कुछ करना है। तो हम जो है आज बात करेंगे कि बच्चों के पास कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। चलो जी। चलते हैं फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस बायो पढ़ा हुआ है, वो बच्चे एमबीबीएस की तरफ जा सकते हैं। बीडीएस दैट मीन डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन अपना करवा सकते हैं। डी फार्मा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड हेल्थ साइंस डीपीटी एमएलएस होता है, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, नर्सिंग, डाइट एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस दैट मीन ये जो यूआस यूनिवर्सिटी है इस तरह एनिमल डॉक्टर जो बनते हैं इसमें ये आपके पास प्री मेडिकल बच्चों के पास ये बेस्ट और हाई या टॉप डिमांडेड जो है ये डिग्रीज हैं फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्री इंजीनियरिंग। मैं इसको थोड़ा ज्यादा बोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छा, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है वो बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकली, सिविल मैकेनिक, केमिकली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे वो ये डिग्रीज बेस्ट हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस जिसे सीएस कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं, और स्पेस कहते हैं, माइक्रोफिजिक्स कहते हैं। ये फील्ड जो है वो बेस्ट है इंजीनियरिंग जिन्होंने एफएससी इंजीनियरिंग में किया हुआ है। ठीक है जी। ठीक है। चलिए। तो ये हमारी दो फील्ड होगी। अब थर्ड वन है कि जिस बच्चों ने आईसीएस वाले स्टूडेंट कॉम्बिनेशन वाले क्या करें। तो उसको पहले हम साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। अच्छा, आईसीएस जिन्होंने किया, अब आईसीएस भी कॉम्बिनेशन होता है। एक फिजिक्स कॉम्बिनेशन होता है और एक स्टैट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बच्चे कौन से अप्लाई कर सकते हैं? बीएस सी एस में ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, डाटा साइंस में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेम डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं। तो ये बच्चे के लिए भी बेस्ट है। हाँ, फर्दर मोर के कोई बच्चा इनसे हट के कोई फील्ड में प्राइवेटली अपेयर होना चाहता है तो ये भी ऑप्शन उसके पास मौजूद है, वो अपेयर हो सकता है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने आईकॉम किया है उनके लिए बेस्ट क्या है कि वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट ये है कि वो बीबीए में करें, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें, बीएस कॉमर्स, इकोनॉमिक और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये एसीसी वगैरह।
अब ये बात तो होगी सेमेस्टर सिस्टम वालों की। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फी इशू होगा, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में इनका हो नहीं रहा, तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो प्राइवेटली अपेयर हो जाएं। देखें, 2 साल आप प्राइवेट करें और फिर सेमेस्टर में फिर आप यूनिवर्सिटी रेगुलर हो सकते हैं। तो आप इसमें कोई अपना गैप एटलीस्ट ना लें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडीपीए कॉमर्स कर लें, एडीपीए साइंस कर लें, एडीपीए आर्ट्स कर लें, कोई भी फील्ड प्राइवेट, अभी भी ग्रेजुएशन पॉसिबल है। तो आप प्राइवेटली करके, जिनका फी का इशू है, जो बच्चे मतलब सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह का एडमिशन क्लोज हो गया, अब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो कम अज कम क्या करें कि वो अपना टाइम जाया ना करें, अपना साल जाया ना करें, वो जस्ट फॉर जो है वो प्राइवेटली की तरफ अपेयर हो जाए, प्राइवेट एडमिशन ले लें। अगर प्राइवेट एडमिशन के लिहाज से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई किसी किस्म की आपको गाइडलाइन A to Z चाहिए, तो वो ये नीचे नंबर पे आप रब्ता करें, 0308741804 3। तो मैं आपको मुकम्मल, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप करेंगे और जस्ट ओनली व्हाट्सएप, और आप डिटेल के साथ करेंगे कि सर मैंने आपका फलां वीडियो से आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया था, तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये है बेस्ट सबके लिए। अब कोई बच्चा एफएससी कर रहा है, आईसीएस कर रहा है, आईकॉम कर रहा है, डीकॉम कर रहा है, वो सारे बच्चे, या एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम जिसने किया हुआ है, कोई भी कहा उसने डिग्री की हुई है, वो प्राइवेटली अपेयर हो सकता है। उसके लिए डिटेल A to Z प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपकी हेल्प के लिए। आपको किसी किस्म की भी मेरी सर्विसेज है रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने। तो होपफुली आपके लिए ये समझ आया होगा और आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो बाकी चीजें जो हैं वो हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, और बंदे को ये नहीं करना चाहिए कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको गिव अप करें, ऐसा नहीं है। बेशुमार रिसोर्सेज मौजूद हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को लगाए रखें, तो अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं कर सकता। तो मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हार्ड वर्किंग कैन बी फेल, सॉरी, ये उल्ट हो गया कि लक फेल हो सकती है, मतलब एक बंदा लकी है शायद वो फेल हो सकता है, लेकिन किसी बंदे ने मेहनत की है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाया नहीं करता। अ, तो ये हमारा लास्ट पे जो है ना, ये था। अगर आपको इसके हवाले से कोई किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए या आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट विशेज। अल्लाह।